हेलो दोस्तों, टॉप क्लास पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नेरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, अमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रगान डैश द्वारा रचा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापकों में से एक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बी अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्न में से किस घटना से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बंगाल का विभाजन से। आगे क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा का एक महान समर्थक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टीबी मैकाले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए 1902 ईस्वी में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी। इस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 ईस्वी में हंटर आयोग को नियुक्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा कल्पना की गई विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर के स्थापत्य चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जॉर्ज व्हिटेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1774 ईस्वी में। आगे, खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी के लिए भेजा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर जेल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अधेदु दस्तीदार। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूरीसेन। दोस्तों, सूरीसेन के द्वारा चटगांव में शस्त्रागार की स्थापना भी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की नाम पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए खुदीराम बोस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला अध्यक्ष को चुना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
कलकत्ता अधिवेशन 1917। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैडम भीखाजी कामा। 1907 ईस्वी में मैडम भीखाजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदनलाल ढींगरा। अगला क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महानतम बचाव होगा, यह किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डब्ल्यू हंटर ने। अगला क्वेश्चन है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोर्ट ब्लेयर में। अगला क्वेश्चन है, यह कथन मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील है, किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवती चरण बोहरा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1904 ईस्वी में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिपिन चंद्रपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा वर्ष डैश में की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1899 ईस्वी में। दोस्तों, मित्र मेला की स्थापना वी.डी. सावरकर के द्वारा 1899 ईस्वी में की गई थी और 1904 ईस्वी में उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 से पहले घटी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में ही हो गया था। और बात करें गांधी इरविन समझौता की, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था और चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में 1864 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मद्रास अब चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नेरोजी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे?
इसका सही आंसर है WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1916 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कामागा टामारू क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक जहाज। कामागाटामारू एक जहाज था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रस्त गोफ्तर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1876 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा कहाँ फहराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टुटगार्ट जर्मनी में उन्होंने प्रथम तिरंगा फहराया था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्योतिबा फुले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। होम रूल लीग ने अपना नाम 1920 ईस्वी में स्वराज सभा रख लिया था। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ढाका में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लाला लाजपत राय के लेखन में से एक नहीं है? तो इसमें है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम और आर्य समाज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1987 में चौधरी देवीलाल ने डैश आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न्याय युद्ध का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1875 ईस्वी में वंदे मातरम कविता लिखी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश अभिलेखों में रैयत का क्या अर्थ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसान। अगला क्वेश्चन है, 1868 से 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शाहजहां बेगम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चार्ल्स विल्किंसन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोहन सिंह भाखना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इनमें शामिल थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर पी दत्त।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन ने। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? दोस्तों इसे ही सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1905 में। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? दोस्तों अगर पूछा जाता कि भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष तो होता सरोजनी नायडू। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 ईस्वी में की थी कानपुर अधिवेशन में। और इसमें लेकिन पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी। यहीं पर उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1874 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उधम सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आगा खान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र में अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं।